नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माय डीमन के दूसरे एपिसोड में। आज का एपिसोड आपको चौंकाने और भावुक करने वाला है जब गुवन गहरी चिंता के साथ डोही का हाथ पकड़ता है और उस पर एक रहस्यमय टैटू देखता है तो उनकी घबराहट और उलझन का असर सीधे आपके दिल पर पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं एक और रोमांचक मोड़ के लिए? डोही की बेहोशी और गुवन की बेचैनी हमें एक भावनात्मक फ्लैशबैक की ओर ले जाती है जो उनकी कहानी को एक नई दिशा में मोड़ती है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी बहस भी भावनात्मक टकराव का कारण बन सकती है और एक खतरनाक साजिश दोनों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। दिल छूने वाले पल और भावनाओं से भरपूर इस एपिसोड को मिस मत कीजिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हर रोमांचक अपडेट से जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं माय डीमन का ये नया और दिलचस्प एपिसोड। कहानी रोमांचक मोड़ पर शुरू होती है जब गुवन गहरी चिंता के साथ डोही का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर एक खास निशान टैटू देखता है। उसकी आवाज में घबराहट और उलझन है जब वह उससे पूछता है कि क्या हो रहा है, और डोही भी डर और हैरानी से जानना चाहती है कि वह कौन है और उसने उसके साथ क्या किया। जैसे ही वह जवाब देने की कोशिश करती है, उसकी आंखों में घबराहट और कमजोरी झलकती है और वह बेहोश हो जाती है। गुवन उसे फिक्र और ध्यान से पकड़ लेता है जबकि चारों ओर पानी गिर रहा होता है जिससे माहौल और भी नाटकीय हो जाता है। इसके बाद हम एक भावनात्मक फ्लैशबैक देखते हैं। डोही पूरी ताकत से गुवन को बचाने की कोशिश कर रही है और टैटू गुवन के हाथ से चमकते हुए डोही के हाथ पर चला जाता है। जब डोही पानी में बेहोश हो जाती है, गुवन अचानक होश में आ जाता है और घबराहट में उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है, मानो उसे खोने से डर रहा हो। डोही अस्पताल में जागती है और उसके प्यारे दोस्त गुवन और दाजियोंग उसके पास बैठे होते हैं। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था और सचिव उसे बताता है कि वह पिछले 5 घंटों से सो रही थी। गुवन ने दाजियों को उनकी परेशानी के बारे में बताया था और वह तुरंत मदद के लिए आ गई। डोही को गुवन को दाजियों के सामने इतना मीठा और दयालु देखकर आश्चर्य होता है। वह उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। जैसे ही दाजियों डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर जाती है, गुवन का असली रूप सामने आता है। वह गंभीरता से डोही को बताता है कि उसने पुलिस को उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता दिया है जिसने उसे चोट पहुंचाई थी। जब वे टैटू के बारे में बात करने लगते हैं तो डोही घबराते हुए उसे मिटाने की कोशिश करती है। उसे एहसास होता है कि यह असली टैटू है और वह निराशा और चिंता के साथ सोचती है कि इसे हटाने के लिए लेजर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। गुवान और डोही झगड़ना शुरू करते हैं। गुवान बहुत परेशान है क्योंकि डोही उसकी खास टैटू को हटाना चाहती है। जैसे ही वे झगड़ते हैं, गुवान डोही का हाथ पकड़ लेता है और उसे पता चलता है कि वह अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर सकता है जब वो उसका हाथ पकड़े रहता है। झगड़े के दौरान डोही गलती से उसे जोर से थप्पड़ मार देती है जिससे गुवान को दर्द होता है और दोनों की स्थिति और भी तनावपूर्ण हो जाती है। फिर एक डॉक्टर आता है और बताते हैं कि डोही बेहोश हो गई है क्योंकि वह बहुत थकी हुई थी। पुलिस भी आ जाती है और डोही से पूछताछ करती है कि क्या हुआ। वे जानती है कि डोही और गुवान ने एक डेट पर गए थे और पुलिस मजाक में कहती है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सहा है। हालांकि डोही और गुवान अपने चेहरे पर नाराजगी और शर्मिंदगी के भाव लेकर कहते हैं कि वे शादी नहीं करना चाहते और डेट एक बड़ी गलती थी। गुवान को अचानक एक संदेश मिलता है कि उसे जल्द ही एक आत्मा को बचाना है जिससे उसकी चिंता और बढ़ जाती है और वह जल्दी से वहां से चला जाता है। गुवन अपने दफ्तर में वापस आता है और देखता है कि बो क्यू एक किताब पढ़ रहा है जो राक्षसों के बारे में है। उसे बहुत हैरानी होती है कि बो क्यू के पास वह किताब कैसे आई, इसलिए वह उसे चिंतित होकर किताब ले लेता है और उसे ताले में बंद कर देता है। बो क्यू को एक अजीब बात नजर आती है। गुवन का खास टैटू गायब है। गुवन कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक दिखे, लेकिन बो क्यू लगातार सवाल पूछता रहता है। वह जानना चाहता है कि गुवन डोही के बारे में क्यों जानना चाहता है और गुवन ने अपनी शक्तियां कैसे खोई। गुवन परेशान होकर बताता है कि अगर एक राक्षस नए समझौते नहीं करता तो वह जलने लगता है। वह खुद को लेकर चिंतित है और सोचता है कि आत्माएं कैसे इकट्ठा करेगा। गुवन को यह कहते हुए आत्मसंतोष होता है कि आत्माएं इकट्ठा करना आसान है, लेकिन जब वह काम पर जाता है तो उसे नाकामी का सामना करना पड़ता है। उसका एक समझौता एक पहलवान के साथ होता है जो बहुत ही क्रोधित और मजबूत है। पहलवान और उसके दोस्त मिलकर गुवन पर हमला कर देते हैं जिससे गुवन को डर और निराशा के साथ भागना पड़ता है। अब उसे एक नया और बेहतर योजना बनाने की सोचनी पड़ती है। डोही ऑफिस के लिए तैयार हो रही होती है और दाजियों से सुनती है कि कंपनी पैसे खो रही है क्योंकि सुआन ने हस्तक्षेप किया है। जानकर उसे चिंता होती है, लेकिन वह चॉन सूक के घर जाने का फैसला करती है
क्योंकि वह उस डरावने आदमी की बातों को लेकर परेशान है। चॉन सूक की तबीयत अब ठीक है और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, तो डोही उसे घर छोड़ने का ऑफर देती है। जब वे घर पहुंचते हैं, डोही चिंतित होकर पूछती है कि क्या चॉनसू कुछ छुपा रही है। चॉनसू हंसते हुए कहती है कि वह उनके सामने एक खुली किताब है, लेकिन एक व्यवसायी के तौर पर पूरी तरह से खुली नहीं रह सकती। चॉनसू की हंसी और मजाक सुनकर डोही को लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन चॉनसू की चेहरे की चमक से यह साफ होता है कि वह कुछ छुपा रही है। सेओखून च्योनसूक के पास एक रिपोर्ट देने आता है और वह खुशी से कहती है कि सब कुछ ठीक है। बातचीत के दौरान च्योनसूक मजाक करती है कि सेओखून और डोही को शादी कर लेनी चाहिए। दोनों हंसते हैं और कहते हैं कि ये बेतुका है, फिर हंसी खुशी से वहां से चले जाते हैं। सेओखून दिखावा करता है कि उसने अपनी कार भूल गई है ताकि डोही उसे काम पर छोड़ सके। जब वे गाड़ी चला रहे होते हैं, सेओखून अचानक एक दुर्घटना का कारण बन जाता है, क्योंकि डोही बताती है कि उसने एक डेट पर गई थी। सामने की सीट पर बैठी दाजियोंग अचानक रुकने से चोटिल हो जाती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। वह गुस्से और दर्द से भर जाती है और तय करती है कि वह खुद गाड़ी चलाएगी। पीछे की सीट पर सेओखून और डोही शादी न करने के बारे में बातचीत करते हुए हंसते और मजाक करते हैं। डोही सेओखून की टाई ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। सेओखून डोही की काम की समस्याओं में मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन डोही आत्मविश्वास से कहती है कि वह खुद ही इसे संभाल लेगी। जी ग्वांगचोल, जिसे किलर भी कहा जाता है, अपने घर लौटता है और अपनी मास्क उतार देता है। इससे ग्वोन द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी बेकार हो जाती है। उसके कमरे में नकली आईडी कार्ड, उसके शिकार की डरावनी तस्वीरें और दीवार पर डोही की तस्वीरें हैं। जब उसका मकान मालिक चेक करने के लिए आता है, ग्वांगचोल उसे चालाकी से अंदर बुला लेता है। शायद मकान मालिक की मौत हो जाती है और ये ग्वांगचोल की खौफनाक साजिश का एक हिस्सा है। इसी समय ग्वोन अपनी डेमन मैनुअल पढ़ते हुए निराश हो जाता है, क्योंकि उसे टैटू ट्रांसफर के बारे में कुछ नहीं मिलता। वह बोक्यू को कॉल करता है और डोही के बारे में जानकारी लेता है। बोक्यू ने डोही की पृष्ठभूमि की जांच की है और ग्वोन को बताता है कि वह बहुत स्मार्ट लेकिन थोड़ी दूर की है। उसे कंपनी की प्रिंसेस कहा जाता है और उसने इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। उसके माता पिता की मृत्यु तब हो गई जब वह केवल 11 साल की थी और चोनसूक ने उसे अपनाया। ये जानकर ग्वोन ने सोचा कि डोही को प्रभावित करके अपनी शक्तियां वापस पाने का प्रयास करना चाहिए। वह एक खतरनाक योजना के साथ आगे बढ़ता है। बाद में गैयंग को पता चलता है कि ग्वोन ने अपनी शक्तियां खो दी हैं और डोही को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। उसे गुस्सा और चिंता होती है, क्योंकि वह जानती है कि ग्वोन कितना चालाक है। इसके बावजूद बोक्यू ग्वोन पर विश्वास करता है, क्योंकि उसने पिछले जन्मों में उसे धोखा दिया है। बोक्यू को उन भयानक यादों का अनुभव है जो नरक से जुड़ी हैं, और वह ग्वोन की योजना में उसकी भूमिका की उम्मीद करता है। इस बीच डोही अपने ऑफिस में जाती है और कंपनी की गंभीर समस्या को हल करने की कोशिश करती है। अब तक झूठी जानकारी के खिलाफ उनके सभी प्रयास नाकाम रहे हैं और ये उसकी चिंता को और बढ़ा देता है। डोही एक नए तरीके को अपनाने का फैसला करती है, जिससे वह आशा करती है कि समस्या का समाधान निकलेगा। दाजियोंग, जो हत्या की कोशिश की घटना को लेकर बहुत चिंतित है, डोही से माफी मांगती है कि वह वहां नहीं थी। डोही उसे समझाती है कि यह उसकी गलती नहीं है और परिवार से इस घटना को छुपाने के लिए धन्यवाद देती है, जिससे दाजियोंग को थोड़ी राहत मिलती है। डोही सुआन को धमकी देती है कि अगर वह लेख नहीं हटाती तो वह उसका गुप्त अफेयर उजागर कर देगी। डोही कहती है कि वह लड़ने के लिए तैयार है। सुआन गुस्से में है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं है। वह पत्रकार को लेख हटाने के लिए पैसे देती है और सार्वजनिक रूप से माफी मांगती है। यह हार मानने का क्षण सुआन के लिए अपमान और हताशा से भरा हुआ है। इसी समय चोनसूक चर्च जाती है माफी मांगने के लिए। पादरी उसे सच बताने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन वह तैयार नहीं है। फ्लैशबैक में हम उसे एक कार के पास देखते हैं जब वह फटती है, जिससे उसके घुटने में चोट लगती है। यह स्पष्ट नहीं है कि वह डोही के माता पिता की मौत में शामिल थी या वह कार के पास क्यों थी। चोनसूक के मन में पश्चाताप और डर की भावना गहरी होती है। सुआन से निपटने के बाद डोही गुवोन से मिलने के लिए तैयार होती है। वह स्वीकार करता है कि वह हाल की घटनाओं के बाद संघर्ष कर रहा है। डोही उसे पैसे देने की पेशकश करती है, लेकिन वह मना कर देता है। वह कहता है कि वह उदास महसूस कर रहा है और उसे उसकी मदद की जरूरत है। उसकी उदासी और टूटी हुई स्थिति डोही को भी प्रभावित करती है। वह उसे ड्राइव पर जाने के लिए कहता है।
ड्राइव के दौरान वह उसे एक पहलवान से छुटकारा पाने के लिए उसके टैटू वाले हाथ का उपयोग करता है, जो उसे अब भी शक्तियां देता है। दो ही हैरान है और समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। उसे लगता है कि गूवोन उसे पसंद करता है, लेकिन वह केवल अपनी शक्तियां वापस चाहता है। उसका विश्वासघात उसे भीतर तक झकझोर देता है। वह उसे नदी के किनारे टहलने के लिए ले जाता है और फिर उसे पानी में धकेल देता है। दो ही नाराज होती है और रोते हुए पूछती है कि वह ऐसा क्यों करेगा, खासकर जब उसे पुल पर हुई घटनाओं से पहले ही सदमा लगा हुआ है। उसे लगता है कि हर कोई उसके खिलाफ है और वह सोचती है कि उसने ऐसा क्या गलत किया कि उसे ऐसा व्यवहार झेलना पड़ रहा है। गुवोन समझाता है कि अगर उसने उससे नदी में कूदने के लिए कहा होता तो वह मना कर देती। उसकी निराशा और हताशा चरम पर होती है और उसे लगता है कि उसे एक गहरी साजिश में फंसाया जा रहा है। गुवोन अपनी गलती पर बहुत पछताता है। उसकी गुस्से में की गई बातों के बाद दो ही उसे पैसे फेंक देती है और कहती है कि अब वो उसे कुछ नहीं देना चाहती। फिर वहां से चली जाती है। बोग्यू ये सब देखता है और गुवोन को चिढ़ाता है, क्योंकि गुवोन समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। गुवोन बहुत निराश है क्योंकि उसकी शक्तियां अभी तक वापस नहीं आई हैं और उसने सोचा था कि इस तरीके से उसका टैटू लौट आएगा। इस बीच गायंग अपनी तलवार नृत्य का अभ्यास कर रही है और अपने गुस्से को दो ही पर निकाल रही है। दृश्य बदलते हुए एक हत्यारा किसी और को फोन देता है। सुआन अपनी गंदगी को साफ करते करते बेतहाशा गुस्सा हो जाती है और स्योखून अजीब तरीके से उस टाई को देखता है जिसे दो ही ने ठीक करने की कोशिश की थी। वहीं दो ही सड़क पार करते समय एक खतरनाक स्थिति में फंस जाती है जब कोई उस पर एसिड डालने की कोशिश करता है। सौभाग्य से गुवोन फिर से उसे बचा लेता है, हालांकि खुद घायल हो जाता है। दो ही इस बहादुरी से बहुत प्रभावित होती है और बताती है कि गुवोन की जिंदगी में मौजूदगी ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी है। एपिसोड का अंत भावनात्मक रूप से भरा हुआ होता है जब गुवोन और दो ही एक दूसरे को सड़क पर देखते हैं। गुवोन उसका हाथ पकड़े हुए है और उसकी आंखों में स्नेह और चिंता झलक रही है, जबकि उसका टैल लाल हो जाता है। यह दर्शाता है कि उनके रिश्ते में एक नया मोड़ आया है।